हेलो दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बहुत बड़ी अपडेट मोदी ने दी है। मोदी ने दी किसानों को बड़ी सौगात। किसानों को मिलेंगे 4,000 रुपये। जनवरी के इस दिन होगी जारी 13वीं किस्त। तो जनवरी के किस दिन 13वीं किस्त जारी होगी और मोदी ने इसमें क्या कहा है कि किसानों को हकीकत में 4,000 रुपये मिलेंगे या जिसके रुपये 12वीं किस्त नहीं आई है, क्या उनकी 12वीं किस्त भी आएगी। देखते हैं इस वीडियो को पूरा। किसान सम्मान निधि की अगली किस्त से पहले ये ज़रूरी काम कर लें, नहीं तो आपके अटक सकते हैं पैसे। डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र के माध्यम से अब तक किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की कुल 12 किस्तें जमा की जा चुकी हैं। 13वीं किस्त का पैसा खाते में आना बाकी है। पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त किसान के खाते में जल्द ही ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। सरकार इस योजना के लाभार्थियों की सूची पर काम कर रही है। जैसे ही सभी सूचियां तैयार हो जाएंगी, किसान के खाते में 2,000 रुपये की 13वीं किस्त ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब तक इस योजना के तहत किसानों के खाते में 75,000 करोड़ रुपए के कुल बजट से 12वीं किस्त दी जा चुकी है, लेकिन कुछ किसानों की 12वीं किस्त नहीं आई है। उनके लिए एक काम करना ज़रूरी हो गया है। वो क्या है काम? पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त के लाभार्थियों को कुछ ज़रूरी काम करने होंगे। अगर वे इसमें चूक गए तो वे किसान सम्मान निधि से वंचित हो सकते हैं। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि के तहत पीएम किसान की 13वीं किस्त के लिए कुछ ज़रूरी बदलाव किए गए हैं। जो पीएम किसान सम्मान निधि के तहत ये नए बदलाव किए गए हैं। तो पहला क्या है बदलाव कि आपको भूमि का सत्यापन कराना होगा और ऑनलाइन ही आपके लिए केवाईसी करानी ज़रूरी है, जो आधार के द्वारा होती है। 11वीं व 12वीं किस्त के बाद एक की गड़बड़ी के मामले सामने आने के बाद सरकार ने सख्ती बरतते हुए पीएम किसान सम्मान निधि में कई संशोधन कर दिए हैं। डॉक्यूमेंट में हेरा फेरी ना हो, इसलिए उन्होंने नए तरीके से इस योजना का लाभ दिया जाएगा। धांधलेबाजी को मद्देनज़र रखते हुए पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर नियमों में काफ़ी सख्त कर दिए गए हैं। 13वीं किस्त से पहले किसानों को सबसे पहले अपनी ज़मीन के कागजात का वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया वे पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त से वंचित रह जाएंगे। जो लैंड सीडिंग नो लिख के आ रहा उसी के बारे में बात हो रही है। पीएम किसान सम्मान निधि पाने के लिए इस बार सिर्फ राशन कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी जमा करने से काम नहीं चलेगा। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आपको ई-केवाईसी जमा करनी होगी और उसके बाद आपके खाते में पैसा आएगा। और जो लैंड सीडिंग नो आ रहा है उसमें आपके लिए भूमि का सत्यापन कराना होगा और आधार के द्वारा ई-केवाईसी कराना बहुत ही ज़रूरी है। पीएम किसान सम्मान निधि द्वारा मोदी सरकार ने 13वीं किस्त जल्द ही किसानों के खाते में आ जाएगी। सितंबर में देश के करीब 8.5 अरब किसानों को 12वीं किस्त के लिए फंड मिला था। यह योजना 2019 से केंद्र सरकार द्वारा किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के तहत लाभार्थी को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना से देश भर में करीब 10 करोड़ किसान लाभान्वित हैं, यानी 10 करोड़ किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है। 19,75,340 किसानों का भूलेख का सत्यापन होना बाकी है। अभी हमने बताया कि लोगों के लैंड सीडिंग नो लिख के आ रहा है। ये कुछ नहीं, केवल भूमि का सत्यापन नहीं हुआ है, जिसके तहत पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को 12वीं किस्त रोक दी गई है। इसके लिए आपको भूलेख ई-केवाईसी का सत्यापन कराना होगा। जो लेखपाल द्वारा भूमि का सत्यापन होगा तभी आपके लिए 13वीं किस्त का लाभ मिलेगा। 13वीं किस्त प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी आवश्यक है। इस योजना के नियमों में बदलाव करते हुए सरकार ने लाभार्थी खाते में नो योर कस्टमर यानी ई-केवाईसी लिंक होना अनिवार्य कर दिया है। जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है उनके खाते में 12वीं किस्त का पैसा नहीं पहुंचा। अगर आपकी भी ई-केवाईसी नहीं कराई है तो जल्द से जल्द करा लें, अन्यथा 13वीं किस्त का पैसा आपके खाते में क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि अगर ई-केवाईसी नहीं होगी तो ये पैसा 13वीं किस्त नहीं आएगी। अगर आप पीएम किसान की किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं तो इस योजना का पैसा आपके खाते में जल्द ही आ जाएगा। आमतौर पर पीएम किसान की किस्त 4 महीने बाद किसान के खाते में जमा की जाती है। योजना की दूसरी किस्त
अक्टूबर में किसान के खाते में जमा की जाती है। इस लिहाजा से देखा जाए तो जनवरी में कभी भी तीसरी किस्त जारी कर दी जा सकती है। यानी जनवरी माह के किसी भी, अभी ये सेकंड माह चल रहा है, हो सकता है थर्ड सप्ताह या फोर्थ हफ्ते में इसके 13वीं किस्त पड़ जाए। पीएम किसान योजना के तहत 2000 की 3 किस्तों किसान में एक साल में कुल 6000 रुपये की सहायता दी जाती है, जिसमें पीएम किसान की 12वीं किस्त अक्टूबर में जारी की गई थी। इस हिसाब से गिनती करें तो जनवरी के दूसरे हफ्ते से लेकर जनवरी के लास्ट तक यानी 30 जनवरी तक 13वीं किस्त आना अनिवार्य है, लेकिन लगभग ये 20 जनवरी तक 13वीं किस्त जारी कर दी जाएगी। अगर जिसने अपनी भूमि का सत्यापन या ई-केवाईसी नहीं कराई है वो 20 जनवरी तक अपने भूमि का सत्यापन और ई-केवाईसी जरूर करा लें, क्योंकि उसी के द्वारा आपके खाते में पैसे आएंगे। अगर वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।